भारत की राजधानी एक बार फिर एक आतंकी हमले से दहल गई। तो आज हम इसी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि असल में हुआ क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे और इस हमले का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है। ये तारीख और ये वक्त इसे याद रखिएगा। 10 नवंबर 2025 शाम के 6:52। यही वो पल था जब पुरानी दिल्ली की रोजमर्रा की भागदौड़ एक भयानक धमाके के साथ थम गई थी। हमले के कुछ ही घंटे बीते थे और सरकार का इरादा बिल्कुल साफ था। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। और इसी एक लाइन ने इस पूरी जांच की दिशा और गंभीरता को तय कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस शाम से। देखते हैं कि आखिर कैसे एक कार बम ने पुरानी दिल्ली की धड़कन को एक पल में ही रोक दिया। तो हुआ ये था कि दोपहर के वक्त एक सफेद Hyundai i20 कार को लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास लाकर पार्क किया गया और फिर ठीक शाम 6:52 पर जब वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उस कार में एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बस कुछ ही मिनटों के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर थी, लेकिन तब तक वहां अफरा तफरी और आग का मंजर था। इस हमले की कीमत बहुत बड़ी थी। पलक झपकते ही 15 जानें चली गई, हमेशा के लिए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 15 मौतों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, कई तो बहुत ही गंभीर हालत में थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन परिवारों के लिए कभी न भरने वाले जख्म हैं। अब बात करते हैं जांच की। मतलब घटना के फौरन बाद अधिकारियों ने इस साजिश की कड़ियों को जोड़ना कैसे शुरू किया। अधिकारियों ने इसे फौरन एक आतंकी हमला डिक्लेयर कर दिया। पर सवाल ये है कि इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि जो सबूत मौके पर मिले वो साफ साफ बता रहे थे कि ये कोई मामूली हादसा नहीं था। वहाँ अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल जैसे बहुत पावरफुल एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हुआ था, जो एक सोची समझी और जानलेवा साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी। देखिए, सबसे पहले तो लोकल पुलिस ने पूरे एरिया को सील किया और शुरुआती सबूत जुटाने शुरू किए। फिर जैसा हमने देखा, केंद्र सरकार ने इसे ऑफिशियली एक आतंकी हमला घोषित किया। और आखिर में मामले की गंभीरता को देखते हुए ये पूरा केस भारत की टॉप एंटी टेरर एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया। तो अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं, यानी संदिग्ध। आखिर कौन थे वो लोग और कौन से ग्रुप्स इस हमले के पीछे हो सकते हैं? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो जांचकर्ता और पूरा देश पूछ रहा है। आखिर इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? और धीरे धीरे जांच की कड़ियां जुड़ने लगी। सबसे पहला सुराग मिला उस कार से जिसे धमाके में इस्तेमाल किया गया था। उसे जम्मू कश्मीर के पुलवामा तक ट्रेस कर लिया गया। फिर एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम सामने आया, डॉक्टर उमर उन नबी। जी हाँ, एक डॉक्टर जो आतंकवादी बन गया था। इसका एक वीडियो भी मिला जिसमें वो इसे शहादत ऑपरेशन बता रहा था। जल्द ही इसके एक साथी जासिर बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे मॉड्यूल में करीब 10 लोग शामिल थे और इसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन जानते हैं, इस पूरी साजिश में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली बात क्या है? वो है टेरर डॉक्टर्स का सामने आना। मतलब ये एक नया और बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, जहाँ डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग भी आतंक के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इस धमाके का असर सिर्फ उस जगह तक ही सीमित नहीं था। आइए अब देखते हैं कि इसका पूरे शहर और देश पर क्या असर पड़ा। एक तरफ है हमले से पहले की पुरानी दिल्ली, जहाँ के बाजार हमेशा चहल पहल और जिंदगी से भरे रहते थे, और दूसरी तरफ है हमले के बाद का मंजर, सूनी सड़कें, लोगों के चेहरों पर एक अनजाना सा डर और हर तरफ बढ़ी हुई सतर्कता। इस हमले का असर सीधे सीधे सिक्योरिटी पर भी पड़ा। मतलब नेशनल लेवल पर देश की सभी जरूरी जगहों जैसे एयरपोर्ट्स, स्टेशंस और धार्मिक स्थलों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली शहर की बात करें तो यहाँ पुलिस की गश्त और चेकिंग पॉइंट्स बढ़ा दिए गए। इतना ही नहीं, आम लोगों ने भी अपने लेवल पर, जैसे कि अपनी सोसाइटीज में CCTV लगाकर सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया। और अब बात करते हैं आखिरी पहलू की, यानी इसके लॉन्ग टर्म असर क्या होंगे और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं। देखिए, जांच तो अभी चल ही रही है, पर कई बड़े सवाल अब भी बने हुए हैं। जैसे कि हमलावरों ने लाल किले के पास की ही जगह और शाम का ही वक्त क्यों चुना? इस पूरे टेरर मॉड्यूल में और कितने लोग शामिल हैं? क्या ये बस एक अकेला हमला था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? और शायद सबसे जरूरी सवाल, हमारी सिक्योरिटी में ऐसी कौन सी चूक रह गई जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया? तो जाहिर है, इस हमले के बाद हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
आने वाले वक्त में शहरों की निगरानी और भी बढ़ाई जाएगी। मतलब ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, गाड़ियों की बेहतर ट्रैकिंग, विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पर और भी सख्त नजर रखी जाएगी और लाल किले जैसी हमारी ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस दौर में जब खतरे इतने नए और अलग अलग तरह के हैं तो असल में सेफ्टी या सुरक्षा का मतलब क्या है।